हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीट पीजी 2024 काउंसलिंग रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना, चैनल से जुड़ना, आपके माइंड में जो भी डाउट हैं काउंसलिंग रिलेटेड वो सब क्लियर हो जाने वाले हैं। तो पहला मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है पार्टिसिपेशन बिलो कट ऑफ परसेंटाइल। जिन लोगों का कट ऑफ परसेंटाइल से परसेंटाइल कम है क्या वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? दोस्तों ऐसा नहीं है, लेकिन आपको थर्ड राउंड तक वेट करना पड़ेगा। हमें पता है जनरल का कट ऑफ परसेंटाइल 50% है और कट ऑफ परसेंटाइल SC ST OBC का है 40%। तो यूजुअली क्या होता है, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज में सीट वैकेंट रह जाती है और MCC थर्ड राउंड के बाद कट ऑफ परसेंटाइल को रिड्यूस कर देता है या यूँ कहें जीरो कट ऑफ परसेंटाइल भी कर सकता है। तो इसीलिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर आपको मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है MBBS इन सर्विस बॉन्ड इज एक्टिव। जहाँ से आपने MBBS किया है उस स्टेट में इन सर्विस बॉन्ड एक्टिव है तो उसको कैसे मैनेज करना है? दोस्तों इसमें 3 सिचुएशन होती है। पहला, अगर आप फ्रेशर हैं, इसी साल आपने MBBS कंप्लीट किया है और आपको उसी स्टेट में MCC से या स्टेट काउंसलिंग से सीट अलॉट हो जाता है तो दोस्तों दोनों बॉन्ड कंबाइन हो जाएंगे। मान लो MBBS का 2 साल का था, PG का 2 साल का है, तो टोटल जैसे आपका PG कंप्लीट हो जाएगा उस स्टेट से तो आपको उस स्टेट में 4 साल का इन सर्विस बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा। दूसरा सिचुएशन ये होता है कि आपको सीट अलॉट होता है MCC से किसी दूसरे स्टेट में। उस केस में पहले वाला यानी जहाँ से आप MBBS कर रहे हैं वहाँ की अथॉरिटी से आप रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बॉन्ड सस्पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजुअली ये रिलैक्सेशन मिल जाता है। उस केस में आप ये डिक्लेरेशन देंगे कि जैसे आपका PG कंप्लीट हो जाएगा आप वापस उस स्टेट में आएंगे जहाँ से आपने MBBS किया है और अपना इन सर्विस बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जहाँ से आपने PG किया है और मान लो वहाँ भी इन सर्विस बॉन्ड है उसको आप सर्व करेंगे। तीसरा सिचुएशन आता है कि आपने MBBS पहले कर लिया था और आप अपने बॉन्ड का मान लो 1 साल सर्व कर चुके हैं तो उस केस में बेटर ऑप्शन यही होता है कि आप पहले अपना बॉन्ड फिनिश कर लीजिए, पहले आप अपना बॉन्ड सर्व कर लीजिए, एक स्टेट से आप पहले फ्री हो जाइए, उसके बाद आप PG के बारे में सोचिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इफ़ बेटर सीट अलॉटेड इन स्टेट काउंसलिंग, अगर MCC काउंसलिंग से जो सीट मिला उससे बेटर सीट आपको स्टेट में अलॉट हो जाता है तो क्या करें? दोस्तों यूजुअली काउंसलिंग का एक प्रोसीजर होता है। MCC का जो काउंसलिंग होता है वो स्टेट काउंसलिंग से एक कदम आगे चलता है। जब MCC का पहला राउंड फिनिश हो गया होता है उसके बाद स्टेट अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं और जब MCC का सेकंड राउंड स्टार्ट होता है तब तक सभी स्टेट अपना पहला राउंड फिनिश कर चुके होते हैं। इट मीन्स अगर पहले तो आपने MCC से सीट सिक्योर किया, उसके बाद आपके स्टेट की काउंसलिंग हुई, आपको अपने स्टेट में बेटर सीट अलॉट हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो सेकंड राउंड काउंसलिंग है MCC का उसमें पार्टिसिपेट करते हुए अपनी पहले वाली जो सीट है उसको रिजाइन कर देंगे। तो यानी पहले वाली सीट यानी MCC से जो आपको सीट अलॉट हुआ था वो रिजाइन कर देंगे और स्टेट से जो आपको सीट अलॉट हुआ है उसको आप रख लेंगे। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या MCC में पार्टिसिपेट करते हैं हमेशा अपग्रेडेशन के ऑप्शन को यस करते हुए चलिए। चाहे आप अपग्रेडेशन करें ना करें बट अपग्रेडेशन को ऑप्शन को यस करते हुए चलिए और हमेशा अपग्रेडेशन में जो बहुत बेटर या बहुत हायर चॉइस है उसको फिल कीजिए, क्योंकि अगर आपको अपग्रेडेड सीट मिल गई तो आप वापस पहले वाली सीट पे नहीं जा सकते, यानी वापस लौटने का ऑप्शन नहीं है। तो अपग्रेडेशन को यस करते हुए चलिए और अपग्रेडेशन में बहुत हायर क्वालिटी का, बहुत अच्छा जो हायर चॉइस का जो सीट है उसको फिलअप करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ अपग्रेडेड देन इज इट कंपलसरी टू ज्वाइन न्यू सीट। हाँ दोस्तों, अगर आपका अपग्रेडेशन हो जाता है तो ये कंपलसरी है, आपको अपग्रेडेड सीट पे ही ज्वाइन करना पड़ेगा। अपग्रेडेशन आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हुआ है अपग्रेड करके आप सेकंड में जा सकते हैं, सेकंड से आप थर्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो अपग्रेडेड सीट को आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले भी बताया कि हमेशा अपग्रेडेशन में हायर चॉइस को फिल कीजिए सो दैट अगर आपको वो चॉइस मिलता है आपको अपने पहले वाली सीट का रिग्रेट ना हो। राइट, सो व्हाट इफ इन सर्विस बॉन्ड इज नॉट सर्व्ड आफ्टर PG। दोस्तों यूजुअली PG के बाद इन सर्विस बॉन्ड तो आपको सर्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी होती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग ईयर्स का इन सर्विस बॉन्ड है, अलग अलग अमाउंट में इन बॉन्ड्स का पेनल्टी है। तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है तो उसको आप एक बार देख लेना। इट मीन्स आप अपनी चॉइस फिल करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिए, जिस स्टेट में सबसे कम साल का इन सर्विस बॉन्ड है उन स्टेट के अंदर आप अपना सीट सिक्योर करने का कोशिश कीजिए। और अगर आप फाइनेंशियली हेल्दी हैं तो उस केस में तो मैं यही कहूँगा आप अपना PG कीजिए, बाद में पेनल्टी अमाउंट डिपॉजिट कीजिए एंड उसके बाद जहाँ आपका दिल करता है या प्राइवेट सेटअप में आपका काम करने का मन करता है तो कीजिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों कट ऑफ
ऑफ एमसीसी और स्टेट। कई बार दिमाग में ये बात आती है कि एमसीसी का कट ऑफ ज़्यादा होता है कि स्टेट का कट ऑफ ज़्यादा होता है। दोस्तों कुछ स्टेट में एमसीसी का जो कट ऑफ होता है वो ज़्यादा होता है, और उस केस में उन स्टेट में एडमिशन मिलना या बेटर सीट पे एडमिशन मिलना आसान होता है एज कंपेयर टू एमसीसी काउंसलिंग। और कुछ स्टेट में इसका अपोजिट होता है, यानी एमसीसी से भी ज़्यादा हायर कट ऑफ होता है। इट मीन्स एमसीसी काउंसलिंग में आपको बेटर सीट मिलने का चांस होता है स्टेट के कंपैरिजन में। जैसे कि अगर आप रेजिडेंट हैं दिल्ली, केरला, राजस्थान, बिहार और हरियाणा के, ये जो स्टेट हैं यहाँ पे, ये जो स्टेट हैं यहाँ पे यूजुअली इनका कट ऑफ एमसीसी के कट ऑफ से ज़्यादा रहता है। इट मीन्स इस स्टेट का अगर आपके पास रेजिडेंस है, डोमिसाइल है, तो ये चांस रहेगा कि एमसीसी काउंसलिंग से आपको बेटर सीट अलॉट होगा एज कंपेयर टू स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जो एमसीसी है उससे भी हायर कट ऑफ जाता है किनका, इन स्टेट काउंसलिंग का। तो इसलिए अगर आप ये स्टेट के डोमिसाइल है आपके पास, तो उस केस में कोशिश कीजिए एमसीसी से ही अपनी सीट सिक्योर करने का। जो रिमेनिंग स्टेट हैं उन केसेस में एमसीसी का जो कट ऑफ होता है वो हाई होता है और स्टेट का कट ऑफ कम होता है। तो रिमेनिंग स्टेट के केस में आपको अपने रेस्पेक्टिव स्टेट में बढ़िया या बेटर सीट मिलने का चांस होता है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। नाउ अपग्रेडेशन अलाउड अप टू विच राउंड, जैसे कि मैंने बताया आप फर्स्ट राउंड से अपग्रेड करके सेकंड में जा सकते हैं, सेकंड से थर्ड में जा सकते हैं, उसके बाद अपग्रेडेशन अलाउड नहीं है। यानी स्ट्रे वैकेंसी और स्पेशल स्ट्रे के लिए अपग्रेडेशन अलाउड नहीं है। आप 2 बार अपग्रेडेशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा हमेशा अपग्रेडेशन में बहुत बेटर चॉइस फिल कीजिए सो दैट यू विल नॉट फील रिग्रेटेड अबाउट योर प्रीवियस सीट। नाउ प्राइवेट काउंसलर इज नीडेड, क्या ये कंपलसरी है? दोस्तों आजकल वेब पे इतना सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए, आप अपने थोड़ा नोट्स बना लीजिए, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप खुद से सारी प्रोसेस कीजिए। मुझे नहीं लगता इसके लिए किसी प्राइवेट काउंसलर की ज़रूरत है। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और दोस्तों आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो फिर आप प्राइवेट काउंसलर को किसी को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट अबाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस मिलने में दोस्तों लगभग 6 महीने लगेंगे। जब स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सिक्योरिटी रीइंबर्स करने का प्रोसेस चलता है, तो मिनिमम आप 6 महीने तो मान के चलिए दीजिए। इफ अपग्रेडेड देन व्हाट अबाउट फीस? ये बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक कॉलेज से अपग्रेड करके दूसरे में चले गए तो पहले कॉलेज में हमने जो फीस सबमिट किया है उसका क्या? दोस्तों वो फीस आपको रिफंड हो जाएगी। अलग अलग कॉलेज में रिफंडेशन का जो टाइम है ये अलग अलग होता है, कुछ में 1 वीक के अंदर रिफंडेड हो जाता है, कुछ में 2 महीने भी लग सकते हैं। इसलिए बेटर ऑप्शन क्या है, आप नए कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे नया फीस सबमिट कीजिए और पहले वाली जो फीस है उसको रिम्बर्स करवाइए। ठीक है, ये मत सोचिए कि जो पहले वाली फीस रिम्बर्स होगी या वो पहले वाली फीस नेक्स्ट कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएगी क्या, ये बड़ा मुश्किल सा प्रोसीजर होता है। इसलिए आप नए कॉलेज में जाएंगे, नया फीस सबमिट कीजिए, पहले वाले कॉलेज की जो फ़ी है उसके रिफंड होने का वेट कीजिए। दिस इज बेस्टर ऑप्शन। ओके, नाउ कॉलेज फीस एंड स्टाइपेंड। दोस्तों हर एक स्टेट में कई सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और मेडिकल कॉलेज फ़ी को डिसाइड करने में ऑलमोस्ट ऑटोनोमस होते हैं। इसीलिए एक स्टेट में अगर 10 मेडिकल कॉलेज हैं तो आपको लगभग सबका फीस में वेरिएशन मिलेगा थोड़ा थोड़ा। मुझे लगता है आप MBBS कर चुके हैं, आप PG में एडमिशन लेने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो फ़ी है वो आपके लिए मैटर करेगी। आपके लिए मैटर ये करना चाहिए कि आपको किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किसी अच्छी ब्रांच में एडमिशन मिल जाए। फीस शुड नॉट बी ए वरी फैक्टर फॉर यू ऑल गाइस। ओके, तो फीस के बारे में और स्टाइपेंड के बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें जस्ट सोचना है तो इस बात के बारे में सोचना है कि हमें बेटर ब्रांच में सीट मिल जाए। उसके बाद दोस्तों बात आती है व्हाट इज़ अबाउट DNB। DNB का क्या प्रोसीजर है? दोस्तों DNB सीट में कोई स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा नहीं होता। 100% DNB सीट की काउंसलिंग MCC करता है, चाहे वो डिप्लोमा 2 ईयर हो, चाहे डिग्री 3 ईयर हो। और DRNB जो इंटीग्रेटेड 6 ईयर प्रोग्राम होता है उसका काउंसलिंग भी MCC करेगा नीट PG के स्कोर के बेस पे। व्हाट अबाउट PG डिप्लोमा 2 ईयर प्रोग्राम? दोस्तों इनका सीट अलॉटमेंट भी करेगा कौन? MCC, लेकिन इनमें ऑल इंडिया कोटा होता है। 50% सीट का काउंसलिंग MCC करेगा और 50% सीट बच गई उनकी काउंसलिंग होगी आपके रेस्पेक्टिव स्टेट से। PG डिप्लोमा के केस में भी ऐसा है और MDMS 3 ईयर प्रोग्राम के केस में भी ऐसा है। नाउ व्हाट इज अबाउट प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग? तो प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग के बारे में क्या? दोस्तों प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग 100% प्राइवेट कॉलेज की जो काउंसलिंग है वो आपकी स्टेट अथॉरिटी करती है। तो दोस्तों आई होप ऑल दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू और विल गाइड यू for proper seat filling, for proper choice filling in
MCC काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच।